बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरल सर्व काजा धनी में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय संजीव जी ने अपनी सुपुत्री दिवांशी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उस बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ।
हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग मानव तन की प्रधानता के संबंध में, मानव तन की उपाद्यता के संबंध में, मानव तन की महत्ता के संबंध में, उसकी महानता के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठक बुलाए हैं। बैठक किस लिए बुलाए हैं? अपने नगरवासियों को अमृत का ज्ञान प्रदान करने के लिए, अपने प्रजावासियों को उपदेश करने के लिए बुलाए हैं। और उस सभा में, प्रभु श्री राम की सभा में, उनके राज दरबार में कौन कौन लोग आए हैं? गुरुजन, पुरुजन, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सभी उस सभा में आए हैं। और भगवान श्री राम सबको संबोधित करते हुए अपने नगरवासियों को उपदेश के क्रम में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ध्यान से समझिए। भगवान ने कहा, ऐ मेरे नगरवासियों, बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला। और यह मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ है। सुर का मतलब समझें, देवता। मतलब यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। अगर ये कोई अन्य व्यक्ति यह बात कहते तो बात अन्य होती, लेकिन ये उपदेश करने वाले कौन हैं? साक्षात प्रभु श्री राम हैं। और कह रहे हैं कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन हम लोग मनुष्य का शरीर पाकर देवताओं के पीछे पड़ेंगे। अब भगवान श्री राम कह रहे हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी सदग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद सब ऐसा कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है? भगवान ने इसलिए ऐसा कहा कि देवता लोग लाख प्रयत्न कर लें, लाख प्रयास कर लें, नाक रगड़ लें, लेकिन उनको मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। एक बार का प्रसंग है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। अब प्रभु श्री राम के समीप आकर बहुत जोर से छींका। जैसे ही छींका, उस कुत्ते के नाक से एक कीड़ा निकला और वह कीड़ा जमीन पर रेंगने लग गया, बुलने लग गया। उस कीड़े पर प्रभु श्री राम की नज़र पड़ गई और उस कीड़े को देखकर भगवान श्री राम मुस्कुराने लग गए। अचानक लक्ष्मण जी की नज़र प्रभु श्री राम पर पड़ गई। देखते हैं कि हमारे भैया मुस्कुरा रहे हैं। कारण क्या है मुस्कुराहट की? पूछते हैं, प्रभु क्या बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं?
आपकी मुस्कुराहट का कारण क्या है? भगवान श्री राम कहते नहीं लक्ष्मण, ऐसी कोई बात नहीं है। यूं ही हंसी आ गई। लेकिन लक्ष्मण जी भी लक्ष्मण जी थे। जब तक उनको सवाल का अनुकूल जवाब नहीं मिल जाता था, उनको चैन नहीं मिलता था। कहते हैं नहीं भैया, बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के आप मुस्कुरा नहीं सकते हैं। आपकी मुस्कुराहट के पीछे अवश्य कोई कारण है। प्रभु, कारण बताया जाए, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने इस अनुज पर कृपा प्रदान करें और अपनी मुस्कुराहट का कारण बताएं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, अगर तुम सुनना ही चाहते हो कि मेरी मुस्कुराहट का कारण क्या है तो सुनो। देखो, अभी यह कुत्ता मेरे पास दौड़ता हुआ आया है और आ करके बहुत जोर से छींका, तो छींकने पर इसके नाक से एक कीड़ा निकला और देखो यह कीड़ा अभी भी जमीन पर रेंग रहा है। इसी कीड़े को देख करके मुझे हंसी आ गई। इसी कीड़े को देखकर मुझे हंसी आ गई। अब हंसी का कारण सुनो कि हंसी का कारण क्या है। हंसी का कारण यह है कि यह जो कीड़ा जमीन पर रेंग रहा है, यह कीड़ा अगले जन्म में ब्रह्मा जी थे। यह कीड़ा अगले जन्म में क्या थे? ब्रह्मा जी। इस जन्म में कीड़ा बन करके कुत्ते के नाक में पड़े हुए थे और यह कुत्ता छींका तो कुत्ते के नाक से यह कीड़ा निकला और जमीन पर रेंग रहा है। मतलब इसको मनुष्य का शरीर नहीं मिला। ब्रह्मा जी का शरीर छूटा, लेकिन कीड़ा की जोनी में जाना पड़ा। क्यों? भगवान ने कहा सुर दुर्लभ, यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। लाख नाक रगड़ ले, माथा पटक ले, लेकिन देवी देवताओं को मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। इसी रेंगते हुए कीड़े को देखकर जो अगले जन्म में ब्रह्मा जी थे, इस जन्म में कीड़ा की जोनी में आ गए, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। अब विचार कीजिए। लेकिन भगवान ने कहा, क्या कहा? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी सदग्रंथों ने ऐसा कहा है कि मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। इसलिए कि मनुष्य का शरीर ही 84 लाख योनियों में ऐसा योनि है जिसके भीतर में मोक्ष का द्वार है। मनुष्य का शरीर ही 84 लाख योनियों में ऐसा योनि है जिसको कर्म योनि कहा गया है। बाकी 83 लाख 99,999 जो जोनियां है, वह कर्म जोनि नहीं, वह सब भोग जोनि है। अगर कर्म जोनि है तो कौन? एक मनुष्य का शरीर। इसीलिए भगवान ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। बड़े भाग्य। संत तुलसी साहब ने कहा नर तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। मतलब देवता लोग मनुष्य का देह प्राप्त नहीं कर सकते। देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। वे मूर्ख हैं जो मनुष्य का शरीर पाकर
इधर उधर पूजा पाठ में लगे हुए हैं और स्वर्ग की कामना कर रहे हैं। कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो कोई वाजपेयी यज्ञ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई तर्पण कर रहा है, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा है। किस लिए? स्वर्ग पाने के लिए। तो वे मूर्ख हैं। स्वर्ग की आस लगावे जो मनुष्य का शरीर पाकर स्वर्ग की कामना रख करके नाना प्रकार के हवन, नाना प्रकार के तर्पण, नाना प्रकार के यज्ञ, नाना प्रकार के तप करके अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? तपा रहे हैं। इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। सब कोई कहे पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। देवी देवताओं का भी जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो स्वर्ग से उनको नरक में ठेल दिया जाता है। और नरक में दुख भोगने के बाद फिर वही कीड़ा की योनि में 84 लाख योनि में इस मृत्यु लोक में उनको भटकना पड़ता है। किसको? देवी देवताओं। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में पड़कर यह जो जीव है, यह अविनाशी जीव है, और यह अविनाशी जीव जो परमात्मा का अंश है, अपने काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में पड़कर यह इस मृत्यु लोक में आकर 84 लाख योनियों में घूमते रहता है। मतलब भटकते रहता है, नाना प्रकार के दुखों को पाता है। और इस भटकते हुए जीवों को देखकर 84 लाख योनियों में परमात्मा को दया आती है। बिना किसी कारण के अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा देखते हैं यह तो मेरा ही अंश है। अंश किसका है? मेरा है, लेकिन भटक रहा है। 84 लाख योनियों में क्यों भटक रहा है? अपने काल कर्म स्वभाव और गुण के फेरे में पड़ के भटक रहा है। आहा, प्रभु को दया आ जाती है, और किसी को दया नहीं आएगी। संसार में इतने लोग हैं, आती है दया? किसी को दया नहीं आती। लेकिन परम पिता परमात्मा को दया आ जाती है। और जब दया आती है प्रभु को, तो दया करके क्या करते हैं? कहते हैं ठीक है, इस बार फिर मैं तुमको मनुष्य का शरीर देता हूँ। इस बार फिर मनुष्य का शरीर देता हूँ, लेकिन अबरी चूकना मत। कब हूँ की करी करुणा नर देही, देते ईस बिनु हेतु स्नेही। आकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा दया करके हम जीवात्माओं को पुनः मनुष्य का शरीर देते। इसलिए सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्यता ही लिखावे। तुलसी सत मत तत गहे, स्वर्ग पर करे खंखार। संतों का ऐसा विचार है, मत है कि नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। ऐसा स्वर्ग किस काम का? नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। संतों ने पुकार करके कहा। विचार कीजिए कितना हम लोग। आप हलचल नहीं कीजिए,
विघ्न बाधा नहीं, सत्संग में एकदम नहीं कीजिए हरकत। ध्यान इधर उधर जा रहा है लोगों का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। सत्संग में जरा सा भी हलचल नहीं करना चाहिए। जो करना है पहले कर लीजिए, और नहीं तो सत्संग समाप्त हो जाए तो आरती के बाद कीजिए। इस बात को, इस नियम को खूब याद रखिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा की कितनी कृपा है कि हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला। भगवान श्री राम कह रहे हैं, और जो बात भगवान श्री राम कह रहे हैं वही बात भगवान शिव जी भी कह रहे हैं। भगवान शिव जी भी वही बात कह रहे हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती से क्या कह रहे हैं? नर तन सम नहीं कौ निव देही। नर तन सम नहीं कौ निव देही, अजीव चराचर जांचत जेही। नरक सरग अपवर्ग निसैनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, मनुष्य शरीर से उत्तम इस संसार में कोई दूसरा शरीर नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव जी, जिसको चर और अचर सभी चाहते। कारण क्या है? कारण बताओ विधि। तो भगवान शिव जी ने कारण बताया कि नरक सरग अपवर्ग निसैनी, अज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इस मनुष्य शरीर के भीतर नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है, जो और किसी दूसरे शरीर में यह सीढ़ी नहीं है। यह सीढ़ी किसमें है? मनुष्य शरीर में। क्योंकि मनुष्य का शरीर कर्म जोनी है। हम कर्म करके नरक में जा सकते हैं, कर्म करके स्वर्ग में जा सकते हैं, और कर्म करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, अपवर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बहुत पाप करेंगे, अशुभ अशुभ कर्मों को करेंगे, हम निंदा करेंगे, शिकायत करेंगे, व्यभिचार करेंगे, अनाचार करेंगे, दुराचार करेंगे, अपकार करेंगे, ये सब पाप जमा होगा। और पाप जब जमा होगा तो नरक का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। शरीर छूटेगा, कहाँ जाएंगे? सीधे नरक में जाएंगे, सीधे नरक में जाएंगे। विभीषण जी ने रावण से कहा था, रावण से कहा था कि भैया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, सब परिहरऊ भजहु भजहि जहि संत। हे लंकाधीश, काम क्रोध लोभ मोह ये सब जितने हैं, ये सब नरक का सीधा द्वार है, नरक का द्वार है, नरक का द्वार है। क्यों? क्योंकि इनसे कभी भी भक्ति होने वाला नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। आप भक्ति करे कोई सूरमा, आ जाति वरण कुल कोय। काम क्रोध मद लोभ के जब तक रहे घट में खान, आ क्या पंडित आ क्या मूर्खा, दोनों एक समान। तो जो इन विकारों से ग्रस्त है,
जो इन षड विकारों में डूबा हुआ है, समझ जाइए उसके लिए नरक का द्वार खुला हुआ है। नरक का द्वार खुला हुआ। अगर यह मनुष्य का शरीर पाकर बहुत शुभ शुभ कामों को करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, बहुत पुण्य का काम करेंगे, हाँ, सबका परोपकार करेंगे, सब लोगों के लिए अच्छा मन में विचार रखेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा ना कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों पर टिकी हुई है, इसकी बुनियाद हमारे विचारों से बनी हुई है। अगर मनुष्य बुरी भावना से कुछ भी बोलता है या सोचता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे कि बैलगाड़ी के बैल के पीछे पीछे बैलगाड़ी का पहिया चलता है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर टिकी हुई है। अगर मनुष्य अच्छी भावना से कुछ बोलता है या कुछ भी सोचता है तो सुख उसके संग वैसे ही चलता है जैसे कि व्यक्ति की छाया उसके साथ चलती है, जीवन पर्यंत उसका संग नहीं छोड़ती। इसीलिए नर तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अगर यह मनुष्य का शरीर पाकर हम बहुत उत्तम उत्तम कर्मों को करते हैं, शुभ कर्मों को करते हैं, बहुत पुण्य कर्मों को करते हैं तो वह शुभ कर्म का पुण्य जमा होता है। और वह जब पुण्य जमा होता है तो उस पुण्य के परिणाम स्वरूप हम कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन स्वर्ग का जो सुख है वह भी कैसा? तो भगवान ने कहा स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। लेकिन वह स्वर्ग का भी सुख अल्प काल के लिए, दीर्घ काल के लिए नहीं है, अल्प काल के लिए। जब तक हमारे पास शुभ कर्मों की राशि है, जब तक हमारे पास पुण्य कर्मों की पूंजी है, तब तक ही स्वर्ग में हम रहेंगे। जैसे 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिए और अब काम करना बंद, काम करना, तो जब तक 1 लाख है निकाल के खूब खाइए, और जब 1 लाख समाप्त हो जाएगा बैंक बैलेंस, अब फिर जाइए बैंक से रुपया निकालने, धक्का दे करके बाहर निकाल दिया जाएगा। कहेगा भागो यहाँ से, तुम्हारा सब रुपया खत्म हो गया, अब क्या लेने आया? देगा पैसा? नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारे पास में पुण्य का पुंज है तभी तक स्वर्ग का सुख है, और जैसे ही पुण्य की पूंजी समाप्त, स्वर्ग से धक्का दे करके निकाल दिया जाएगा। कहे भागो, अब तुम स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं। तो वह स्वर्ग किस काम का? इसीलिए संतों ने कहा पाप और पुण्य से भी परे एक और कर्म है। पाप और पुण्य से परे एक और कर्म है, जो कर्म हमें कहाँ लेके जाता है? मोक्ष के द्वार में लेकर के जाता है। वह कर्म कहाँ लेके जाता है? मोक्ष के द्वार में। वह कौन सा कर्म? उसी कर्म का नाम है ईश्वर की भक्ति। उसी कर्म का नाम है ईश्वर की भक्ति। हमारे परमाराध्य ने कहा
यही मानुष देह समैया में, करूं परमेश्वर में प्यार। फिर क्या कहा? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे, मतलब राख कर देंगे तुमको ता। ईश्वर की भक्ति ऐसा कर्म है जिस कर्म को करने से पाप और पुण्य दोनों जल के राख हो जाएगा और आप बहिष्ठ के द्वार में, आप मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाएंगे, मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाएंगे। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन गए तो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आया। बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या करनी थी, अंग्रेजी का परीक्षा था और उसका पहला क्वेश्चन जो था वह इस प्रकार, उसमें आया था गुरु महाराज को लिखने के लिए बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या करने के लिए। Quote from memory the poem Builders and explain it in your own English। अर्थात अपने स्मरण शक्ति से बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। गुरु महाराज के मन मस्तिष्क में हुआ कि बिल्डर्स का अर्थ होता है निर्माण करता, और परमात्मा से बड़े निर्माण करता क्या इस दुनिया में कोई दूसरा हो सकता है? कोई नहीं है बालक। गुरु महाराज के मन मस्तिष्क में आया कि परमात्मा से बड़े और कोई दूसरे निर्माण करता नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने 4 पंक्ति अंग्रेजी में लिखी। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज, टाइम इज विथ मटेरियल्स फिल्ड, आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। अर्थात हमारा जीवन मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से नित्य प्रतिदिन बनता है और बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसीलिए समय की सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति में है। इसलिए ईश्वर की भक्ति रूपी श्रेष्ठ ईंटों से हमें अपने जीवन मंदिर रूपी छत की दीवार का निर्माण करना चाहिए। और हमारे परमाराध्य ने अंत में मानस की यह चौपाई लिखी, देह धरि कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, सभी प्रकार की कामनाओं से अपने मन को हटाकर हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी हम उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और इसके लिए हमें संत का संग करना पड़ेगा। इसके लिए किसका संग करना पड़ेगा? संतों का संग करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने सनकादिक ऋषियों से कहा, क्या कहा? भगवान श्री राम ने कहा सनकादिक ऋषियों से कि संत संग अपवर्ग कर, अकामी भव कर पंथ, अकहीं संत कवि कोविद, अश्रुति पुराण सदग्रंथ। कि संतों का संग करना यह अपवर्ग का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग। संतों का संग करना और कामी पुरुषों का संग करना यही संसार का मार्ग है। तो अगर हम अपवर्ग को पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, तो हमें संतों की संगति करनी पड़ेगी। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, ऐ सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का पहला अंग उन्होंने बताया, तब हम मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। उनसे सदयुक्ति जान करके भक्ति करनी पड़ेगी उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने के।
संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे बड़े दयालु होते हैं। और ज्ञान के तो वे पुस्तकालय होते हैं। ज्ञान के पुस्तकालय मतलब ज्ञान के वे घर होते हैं, ज्ञान के वे स्थान होते हैं, ऐसे जो संत होते हैं। और दयालु कितने? गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, संत चित नवनीत समाना, कहा कवि नह पे कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख हेतु संत सुपुनीता। कि एक कवि ने कहा कि संत का जो चित्त होता है, जो हृदय होता है, वह मक्खन के जैसा होता है। लेकिन कवि ने तो कह दिया, लेकिन वे कहने की कला नहीं जानी। कहने के लिए तो कह दिया कि संतों का हृदय मक्खन के जैसा होता है, लेकिन कहने की कला नहीं आई। कहने की कला क्या है? तो निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख हेतु संत सुपुनीता। कि मक्खन जो होता है वह अपने ताप से पिघलता है, अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन संत जो होते हैं वे अपने दुख से नहीं, वे दूसरे के दुख को देख कर पिघल जाते हैं। तो संत में और मक्खन में यही अंतर है। तो संत बड़े दयालु होते हैं और बड़े कृपालु होते हैं। जब हम उनके शरण में जाएं, कैसे जाएं? संत कबीर साहब ने कहा, संत मिलन को जाइए, तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, अब कोटिन यज्ञ समान। संतों का दर्शन करने जब जाइए तो मान सम्मान अभिमान सबको त्याग करके जाइए। कहीं मान सम्मान को लेकर के गए संतों के शरण में, तब क्या होगा? संत कबीर साहब ने कहा, अहम अग्नि हृदय जरे, अब गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिया, अब बन हमरो मेहमान। तो हम जम के मेहमान बनेंगे। इसीलिए संत मिलन को जाइए, तजिए ममता अभिमान। और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, एक एक कदम जब आगे रखेंगे उनकी ओर जाने के लिए, तो एक कदम 1 करोड़ यज्ञ के समान, दूसरा कदम 2 करोड़ यज्ञ के समान, और जितना कदम में पहुंचेंगे उतना करोड़ यज्ञ संपन्न हो जाएगा। संत कबीर साहब ने संत का दर्शन करने के लिए चलने पर इतना फल, और जब उनका दर्शन हो जाए तब कितना फल, तब कितना। संत तुलसी साहब ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाशे यार में, अरे रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने के। परमात्मा की तलाश में इधर उधर क्यों भटक रहे हो? मिलने वाले नहीं हैं, खूब भटक लीजिए। काशी धावे द्वारिका धावे, धावे जा जगन्नाथ, असाध संगति हरि भजन बिनु, कछु न आवे हाँ। कुछ भी हाथ में आने वाला, इसलिए क्यों भटकता फिर रहा तो, ऐ तलाशे यार में, अरे रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। खुदा के पास जाने का जो रास्ता है, वह रास्ता सुषुम्ना होकर, सहरग होकर, मोक्ष के द्वार होकर के, उसी का रास्ता बतलाएंगे कौन? संत सद्गुरु, और कोई नहीं बतलाएंगे।
माँ बाप भाई बहन पति पत्नी कोई भी क्यों ना हो, परिवार रिश्तेदार कोई नहीं बताएंगे, एक संत ही बतलाएंगे। इस संसार में गुरु की कमी नहीं है, पग पग पर गुरु है, लेकिन सतगुरु चाहिए। सतगुरु जो सत्य का ज्ञान बतला दे, उसको पाने का रास्ता बतला दे और वहां तक पहुंचने में अपनी कृपा प्रदान करे। संत सुंदरदास जी महाराज ने क्या कहा, इससे जो सदगुरु होते हैं, सांचो उपदेश देत भली भांति सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हरतु है, मार्ग बतलाई देत भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत अभरा भरतु है। अरे ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार देत, ब्रह्म को बतलाई देत ब्रह्म में चरतु है। सुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, संत जन तो निसी दिन कछहु देवहु करतु। इसीलिए प्रथम गुरु है माता पिता, रज वीर्य के सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई, गृहवास की बंध छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिनहा, जगत व्यवहार सबे तव चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरम कर तोरा, दुविधा मेरी एक से जोड़ा। सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ समाया। कबीरा सात गुरु संसार में, सेवन सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। वही है सतगुरु, वे हमें संसार रूपी सागर से पार उतार दे। इसलिए सतगुरु चाहिए। ऐसे गुरु का जब हम दर्शन करने जाएं, उनसे मिलने जाएं तो कैसे? तो संत तुलसी साहब ने कहा, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा पहन शहरत को पाने। ऐसे पहुँचे हुए मुर्शिद से मिलो, पहुँचे हुए संत सदगुरु की बादशाह से मिलो। कैसे? सिद्क और सबूरी से तकी, सच्चाई और संतोष से मिलो। ऐसे जो महापुरुष होंगे, ऐसे जो मुर्शिद होंगे, ऐसे जो फकीर होंगे, ऐसे जो संत होंगे, वे तुमको परमात्मा के पास जाने का रास्ता बतला देंगे। तो सुषुम्ना में हम प्रवेश कैसे करेंगे मोक्ष के द्वार में, उसका भेद बतला देंगे, उसका रहस्य बतला देंगे। सच्चाई और संतोष से मिलो, वही तुमको रास्ता बतलाएंगे, भक्ति करने की युक्ति बतलाएंगे। और उस युक्ति को जानकर जब तुम भक्ति करोगे तो एक दिन उनकी कृपा होगी और उस मोक्ष के द्वार में तुम प्रवेश कर जाओगे, प्रवेश कर जाओ। और कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस यही एक उपाय है, यही एक उपाय है। तब वे कृपा करेंगे। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार। जीव का उद्धार होने वाला नहीं है जब तक गुरु की कृपा नहीं। इसलिए हम लोग ऐसे संतों के शरण में जाएं, उनसे सब युक्ति जानकर इस प्रकार की हम भक्ति करें तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। कहने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन मौसम भी अनुकूल नहीं है और इतना प्रवचन हो गया, यह काफ़ी हो गया। मैं गुरु महाराज के तरफ से उस बच्ची को आशीर्वाद देता हूँ कि देखिए उस बच्ची का सौभाग्य कैसा है
कि उसके पुण्य के प्रताप से हम लोगों को यह सत्संग मिला। और यह सत्संग सबको नहीं मिलता है, भाग्य वाले को मिलता है, जब पुण्य का विशेष पुंज जमा होता है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्ची पर, दिव्यांशी पर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके जीवन के जो भी कष्ट हैं, विघ्न बाधाएं हैं, गुरु महाराज उसका हरण करे और उसकी उन्नति हो। और आप लोग इस विकट परिस्थिति में इतना कीमती समय निकालकर सत्संग सुनने के लिए आप लोग जो आए, बड़े पुण्यात्मा। अगर आप नहीं आते तो हम किसको सुनाते? इसीलिए आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करे। आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।